हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। मेपल और उसके जैसे ही बाकी सभी रिश्तेदार उस मैदान में इकट्ठे खड़े हुए थे। आज मौसम बेहद ख़राब था। बारिश ज़ोरों से हो रही थी और आसमान बादलों की वजह से बिल्कुल काला हो चुका था। अंधेरा छा रहा था, तेज़ हवाएं चल रही थी और मौसम बेहद सर्द हो गया था। पर फिर भी इन सभी चीज़ों की परवाह किए बगैर सभी लोग वहाँ उस मैदान में इकट्ठे थे, हेनरी के फ्यूनरल के लिए। हेनरी मेपल का चचेरा भाई था, उसका कज़न था, पर फिर भी मेपल उसे अपने सगे भाई से कम नहीं मानती थी। उन दोनों में बहुत लगाव था। हेनरी अक्सर मेपल को चिट्ठी लिखा करता था, पर कुछ दिनों से उसकी चिट्ठी आना थोड़ा कम हो गया था। मेपल पूरे 4 घंटों का सफ़र तय करके यहाँ तक आई है और उसके बाद यहाँ जो उसने देखा वो देख के उसका दिल बिल्कुल दहल गया। उसने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। जब उसे इस बात की खबर मिली कि हेनरी को कुछ हो गया है, उस वक्त मेपल अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाई थी। पर जब यहाँ आने के बाद सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, तब वो बिल्कुल भौंचक्की रह गई। हेनरी की शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। वो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। डॉक्टरों से पूछने के बाद पता चला कि मौत की सबसे ज़्यादा संभावित वजह शरीर में खून की एक भी बूंद नहीं होना है। इसके अलावा उन्हें कोई कारण नज़र नहीं आया। पर फिर भी ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब थी। चीज़ें इतनी जल्दबाजी में हुई थी कि चीज़ों को सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सब कुछ निपट जाने के बाद सब लोग वापस अपने घरों को चले गए, पर मेपल वहीं रुक गई। हेनरी के डैड का एक बहुत ही बड़ा फार्म हाउस वहाँ पर था और उसी से लगा हुआ उनका बड़ा घर, जहाँ हेनरी रहा करता था और वो वहाँ रहकर वहाँ की ज़मींदारी संभालता था। हेनरी दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने अपने घर में 2 किराएदारों को रखा हुआ था जो उसी की तरह बहुत ही नेक दिल थे। उनमें से एक से मेपल मिल चुकी थी। उसका नाम एनाबेल था। एनाबेल भी मेपल की ही उम्र की थी और वो भी हेनरी के चले जाने से बेहद उदास दिख रही थी। वो सभी घर आ गए। घर आने के बाद एनाबेल अपने कमरे में चली गई, वहीं मेपल नीचे रह गई। उसने फायर प्लेस पे आग जलाई और कुछ देर बाद जब वहाँ मिस्टर मिस्टर जॉन आए, तब मेपल ने उनसे पूछना शुरू किया। मिस्टर जॉन इस घर की सालों से देखभाल कर रहे थे, तब से जब से हेनरी उनके लिए छोटा बच्चा सा ही था। मेपल ने उनसे पूछा, आप, आपको इस बारे में पता है कि अचानक हेनरी को क्या हुआ? वो हमेशा अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करता था, मुझे चिट्ठियाँ लिखता था, पर इस बार उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझे कुछ नहीं पता चल पाया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। और मैं यहाँ से तब तक वापस नहीं जाऊँगी जब तक मैं ये बात पता ना कर लूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ पता हो, आप कुछ जानते हो कोई ऐसी बात, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हेनरी आप पर बहुत विश्वास करता था और मैं भी करती हूँ। बस आपकी मदद चाहिए। माय डियर, मैं अगर कुछ भी जानता होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता। मैं सिर्फ कुछ दिन से उनकी तबीयत बिगड़ती हुई देख रहा था। पिछले दिनों उन्होंने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी दी थी, पर इससे पहले कि वो चिट्ठी तुम्हारे तक पहुंचती, ये सब कुछ हो गया। आखिर क्या हुआ था उन्हें? अब मैं ठीक से नहीं बता सकता मेपल बेटा। पिछले दिनों से सब कुछ ठीक था। अचानक 2 या 3 दिन से उसकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो गई। हम डॉक्टरों को दिखाते और चीज़ें संभालने की कोशिश करते, उससे पहले ही सब कुछ ख़त्म हो गया। सिर्फ
3 दिन हुए इस बात को। 2 दिन पहले 2 दिन पहले मुझे हेनरी ने कहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो थकान महसूस कर रहा है। मैंने उसे चाय बना कर दी और उस रात में यहीं रुक गया था। और अगली सुबह जब वो उठा तो उसने कहा वो ठीक महसूस कर रहा है। और उसके बाद परसों की रात उसकी तबीयत और ख़राब हो गई और कल सब कुछ ख़त्म हो गया। मेबल, पर मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगी कि आखिर हेनरी के साथ क्या हुआ। आई विल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से किराएदार रहते हैं। उनमें से एक से मैं मिल चुकी हूँ, मिस एनाबेल। हाँ, यहाँ सिर्फ 2 ही किराएदार रहते हैं मेबल, एक एनाबेल और दूसरे मिस्टर चार्ल्स। चार्ल्स? हाँ, वो अक्सर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता है। पिछले 2 दिन से वो घर से बाहर ही है और पता नहीं वो कब वापस आएगा। वो बहुत खामोश रहता है, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी हेनरी की। सिर्फ एनाबेल थी जिससे वो थोड़ी बातचीत करता था, और मैं बस इतना ही जानता हूँ। कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से अचानक उन्हें इस तरह खून की कमी हो गई हो। वजहें एक नहीं कई सारी हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम विश्वास नहीं करोगी। आप मुझे बताएंगे तब तो। पिछले दिनों इस गांव में बहुत सी अजीब घटनाएं हुई। इस गांव में बहुत सी मौतें हुई। शुरुआत में चरवाहों के मवेशियों के साथ ये घटना हुई। एक साथ उनके कई मवेशी एक ही तरह से मारे गए। उन सभी के गर्दन पर तो सुई जैसे दांतों के निशान थे, और उनके शरीर का एक एक कतरा खून गायब था, और वो सब मरे हुए थे। और कुछ दिनों बाद इसी तरह 2-3 इंसानों की मौत हुई जब वो रात के वक्त अपने घर से बाहर जा रहे थे या वापस काम की ओर लौट रहे थे। इस सब से हेनरी का क्या लेना देना? आई डोंट नो, बट बेटा, जो एक चीज़ इन सब में मैच कर रही है वो ये है कि हेनरी के भी शरीर से खून इसी तरह गायब हो गया था। तुम जानती हो, तुमने खुद देखा डॉक्टर ने क्या कहा। हो सकता है किसी तरह। क्या आप वैम्पायर्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। मैं विश्वास कर लेती, पर ये चीज़ें सच्ची नहीं होती हैं। मैं जानता था, इसीलिए मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा था मेबल। अब तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। मुझे बस इतना ही पता था, जो तुम्हें बताना था वो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप आराम कीजिए। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। घर के खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना, ध्यान से। जी हाँ, आप आराम कर लीजिए। मेबल उस रात ढंग से सो नहीं पाई। पूरी रात उसी तरह बारिश होती रही और मौसम ख़राब ही रहा। अगले दिन मौसम और ख़राब हो चुका था। बारिश तो नहीं हो रही थी, पर हर तरफ कोहरा छाया हुआ था, और कोहरा इतना गहरा था कि सामने की कोई भी चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही थी, और अंधेरा उसी तरह फैला हुआ था। दिन का वक्त कैसे गुजर रहा था पता ही नहीं चल रहा था। मेबल शाम के वक्त घर से बाहर निकली, गांव के बाकी इलाके को देखने के लिए। वापस जब वो घर आई तब रास्ते में अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और ऐसा महसूस होने पर मेबल कुछ घबरा गई। उसने पीछे मुड़ कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। वो एक बार फिर आगे बढ़ने लगी, पर फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई दबे कदमों उसका पीछा कर रहा है। और एक बार मेबल फिर से पीछे मुड़कर देखने लगी, पर इस बार उसे फिर कुछ नज़र नहीं आया।
मेबल कुछ ही कदम आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक उसे किसी ने बहुत ज़ोरदार धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। मेबल ने पीछे मुड़कर देखा। उसे कुछ साफ नज़र नहीं आया क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा था और शाम की वजह से अंधेरा और बढ़ गया था। पर उसने जिसे भी देखा उसने सर से लेकर पाँव तक काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिससे वो थोड़ी देखने में भयानक और डरावना लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसके चेहरे पर नकाब था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।